इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए है। ये एडमिशन यूजीसी रेगुलेशंस 2022 और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 को शुरू होगा और 22 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए न्यू अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अपने सवाल कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स 50% है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के परमानेंट टीचर्स, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स और एलिजिबल पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को छोड़कर सभी एप्लीकेंट्स को एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया यूजीसी और सीएसआईआर एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके अलावा यूजीसी और सीएसआईआर नेट स्कोर की वैलिडिटी ग्रुप बी एप्लीकेंट्स के लिए 1 साल है। इसका मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स ने जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 में यूजीसी और सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है, वो 2025-26 सेशन में पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेंट्स को किस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में वो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हुए हैं। इन सभी एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। ग्रुप बी में वो एप्लीकेंट्स आते हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई किया है या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। इस ग्रुप में सीट्स के 2 गुना एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। ग्रुप सी में एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स आते हैं। इस ग्रुप में भी सभी एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब हम उन एप्लीकेंट्स की बात करते हैं जिन्हें यूजीसी और सीएसआईआर एग्जाम्स से एग्जेम्पशन मिली है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के परमानेंट टीचर्स शामिल हैं। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए पीएचडी एडमिशन सिर्फ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट में ही अवेलेबल है। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरनेशनल कैंडिडेट एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करना होगा। जो कैंडिडेट्स पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है अगर उनके पास रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में मिनिमम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एक एप्लीकेंट को पीएचडी एडमिशन के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन पोर्टल पर कर चुका हो। रजिस्ट्रेशन फी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स के लिए 600 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए 300 रुपये है। कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग एनटीए और सीएसआईआर यूजीसी स्कोर के बेसिस पर होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये भी जानते हैं। मेरिट लिस्ट में 3 कंपोनेंट्स होंगे जिनका टोटल 120 मार्क्स का होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर के मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे। एनटीए द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट में प्राप्त टोटल मार्क्स को 70 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 30 मार्क्स होंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में इंटरव्यू, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, रिटन टेस्ट या दूसरे मोड्स ऑफ अप्रेजल शामिल हो सकते हैं। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स का इवैल्यूएशन सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यूनिवर्सिटी में 43 सब्जेक्ट्स में पीएचडी एडमिशन के लिए टोटल 873 सीट्स हैं। इनमें से 534 सीट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और 339 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में हैं। सीट्स की संख्या सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन के अनुसार बदल सकती है। डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स और शेड्यूल जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा।